हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन। आज से 2 साल पहले अक्टूबर के महीने में 2018 के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, जिसके चलते हमको S-400 की 5 बैटरीज डिलीवर होने वाली थी। नाउ जानेंगे इसी टॉपिक में, जिसमें हमने रशिया को अर्ज किया है कि वो हमको S-400 की डिलीवरी थोड़ा अर्ली करे, जिसको उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के चलते 2021 के दिसंबर में शिफ्ट कर दिया था। नहीं तो हमको हमारी पहली बैटरी अभी तक मिल चुकी होती। सो हमारे डिफेंस मिनिस्टर अभी रशिया गए थे, तो वहाँ पे उनकी कुछ बातचीत हुई, जिसके चलते रशिया राज़ी हो गया है कि वो हमारी जो S-400 की डिलीवरी है उसको थोड़ा एडवांस कर पाएगा, मतलब थोड़ा प्रीपोन करने पे वो अपनी नज़र बनाए हुए हैं। सब्सक्राइब कीजिए इंटेलिजेंस क्वेश्चन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ना ये द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने लिखा है रशिया अग्रीज टू लुक एट एडवांसिंग S-400 डिलीवरी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हाँ रशिया राज़ी हो गया कि वो S-400 की डिलीवरी अर्ली कर देगा। अब देखिए, अगर कोई मैसिव सिस्टम है सच एज S-400, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, उसको बनाने में स्पेसिफिकली जब इंडिया कोई भी चीज़ ऑर्डर करता है तो वो स्पेशल इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आते हैं, इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के साथ आते हैं। तो ये सब करने में S-400 जो कि ट्रायम्फ कंपनी का है, उसमें थोड़ी चेंजेस लाने के लिए कुछ वर्षों का समय लगता है। तो 2018 में जब ये डील साइन हुई थी तो ये अग्री हुआ था कि ऑलमोस्ट जून 2020 के आसपास तक हमको हमारी पहली बैटरी मिल जाएगी, जो कि ऑन ट्रैक था अनलेस मार्च 2020, जबकि कोविड-19 पैंडेमिक ने हिट नहीं कर दिया। तो इसके चलते जो वहाँ की भी फैक्ट्रीज थी उनको भी ऑफ करना पड़ा। तो इस वजह से हमारा जो ये डिलीवर होने वाला था S-400, इसको लेट 2020 यानी दिसंबर 2020 तक के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और फिर पूरी स्टोरी कंटिन्यू हुई, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सो इस पे मॉस्को का स्टैंस क्या था, मतलब इस पे जो रशिया है उसका स्टैंस क्या रहा। तो रशिया हैज़ अग्रीड टू हैव अ लुक एट वेज टू एडवांस द डिलीवरी ऑफ द S-400 ट्रायम्फ वैसे एक्चुअली इसकी कंपनी का नाम है, जो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम ट्रायम्फ है। ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम फॉलोइंग इंडियाज रिक्वेस्ट एंड ग्रोइंग टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखिए, अगर हम S-400 हमको मिल जाता है तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया विल बी द ओनली नेशन एक्वायरिंग द S-400। इंडिया के अलावा टर्की और चाइना, इन दोनों ने S-400 को ऑलरेडी खरीद रखा है। बट आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि जो सबसे ज़्यादा बैटरीज है वो इंडिया ने ही ऑर्डर किया है। सो इंडिया ने 5 बैटरीज ऑर्डर की फॉर ऑलमोस्ट 39,000 करोड़, विच इज़ राउंड अबाउट $5 बिलियन। और वहीं पे चाइना ने 3 बैटरीज ऑर्डर की जस्ट फॉर $4 बिलियन। अब आपको लगेगा उनको एक्स्ट्रा क्यों पे करना पड़ा। और आपको एक और बात बता देता हूँ कि अभी टर्की ने जब टर्की को उसकी पहली बैटरी मिली ऑफ S-400, सो मैं आगे आपको चल के बताऊँगा कि S-400 में एक बैटरी मतलब स्पेसिफिकली क्या होता है। तो जब टर्की को उसकी पहली बैटरी मिली, देन US इम्पोज सैंक्शंस ऑन टर्की, वो चाहता था कि टर्की ऑल्दो उसने खरीद लिया है वो उसे डिप्लॉय ना करे अंडर द कॉमगासा एक्ट, जिसके चलते जिसका फुल फॉर्म है समवॉट काउंटरिंग अमेरिकाज एक्शंस थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ये ऐसा ही कुछ उसका फुल फॉर्म है। सो मॉस्को का स्टैंड ये रहा कि उसने अग्री कर लिया कि हाँ वो S-400 की डिलीवरी थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर सकता है ना। ये देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स का एक कटआउट है न्यूज़पेपर का, जिसमें लिखा है बीजिंग ऑलरेडी आर्म्ड विद रशियन मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब आपको लग रहा होगा कि रशिया के पास भी S-400 है तो हम क्यों खरीद रहे हैं ना। जो बीजिंग है, मतलब जो रशिया है, चाइना है, उसके पास S-400 तो है, बट उसकी जो मिसाइल्स है उसका मैक्सिमम रेंज इज़ जस्ट 300 किलोमीटर और लेस। मतलब जो इसकी S-400 की सबसे बड़ी ताकत है उसका 400 किलोमीटर्स का ह्यूज रेंज, वो चाइना एंजॉय नहीं कर पाता है, क्योंकि चाइना
MTCR का मेंबर नहीं है। MTCR मतलब क्या, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जिसके तहत जो भी कंट्रीज MTCR को साइन करती हैं, सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी होती है कि वो 300 किलोमीटर्स या फिर उससे ऊपर की मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ट्रेड कर पाएँ, या तो खरीद पाएँ या तो बेच सकें। सो रशिया और इंडिया दोनों भी MTCR के मेंबर्स हैं, बट चाइना नहीं है, तो उसको ये एक बेनिफिट एंजॉय करने को नहीं मिलता है। बट इंडिया है, तो इंडिया को S-400 उसकी फुल पोटेंशियल के साथ मिलेगा। ना यहाँ पे देखिए लिखा, इंडिया अर्ज रशिया टू रश डिलीवरी, मतलब थोड़ा जल्दी करे डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम। ना देखिए सब इसमें 4 बातें हमको नोटिस करनी चाहिए, जो कि है दैट रशिया इज़ द नंबर 1 डिफेंस सप्लायर फॉर इंडिया। देखिए ये कुछ कंडीशन है जिसके चलते हमको S-400 जल्दी चाहिए। देखिए इंडिया का जो डिफेंस सप्लाई है वो ऑलमोस्ट 50% एज पर मैं 2018 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, 50% डिपेंडेंट था ऑन रशिया, मतलब जो हमारे आधे से ज़्यादा डिफेंस सिस्टम आते थे दैट वर फ्रॉम रशिया। सो इस लिहाजे से हमारे रक्षा मंत्री ने उनसे डिमांड की। सेकेंड, S-400 इज़ अमंग द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स अवेलेबल, मतलब ये कुछ जो सबसे ज़्यादा एडवांस सिस्टम्स हैं उनमें से, या कहूँगा तो इस फील्ड में ये इसका कोई माप नहीं। मैं आगे चल के आपको बताऊँगा, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनसे मैं बोल रहा हूँ, ये पूरा सब कुछ प्रूवन है। नाउ इंडिया रशिया साइन डील फॉर सप्लाई of S-400 system in 2018, and as per the deal India would have got its first battery by June 2020, but it got delayed due to coronavirus pandemic. Now last one is that India plans to deploy 3 S-400 batteries on the border with Pakistan। देखिए हम सबको पता है पाकिस्तान से हमको कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और अलॉन्ग विद दैट 2 विद चाइना। अभी तक चाइना वाला ये प्लान नहीं था, चाइना में अभी तक सिर्फ एक ही ये डिप्लॉय करने वाले थे अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर, बट अब अमिड द ग्रोइंग टेंशंस इन्होंने 2 बैटरीज डिप्लॉय करने का प्लान किया है। इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हम सबको पता है कि हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो अभी मॉस्को गए थे फॉर द 75th विक्ट्री डे परेड। विक्ट्री डे परेड में क्या हुआ था? विक्ट्री डे का सिग्निफिकेंस क्या है? उस टाइम पे जो उस टाइम का USSR था, यानी सोवियत संघ, उसने इस पे जर्मनी पे हमला करके जर्मनी थोड़ा हथिया लिया था और वहाँ पे वो वॉर जीत गया था। उस विक्ट्री के चलते ये लोग विक्ट्री डे परेड मनाते हैं हर साल, मतलब उस साल से लेके आज तक हर साल ये लोग विक्ट्री डे परेड मनाते हैं। कहाँ पे? इनकी कैपिटल मॉस्को में। नाउ अब जब हमारे रक्षा मंत्री जी गए रशिया, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि हम लोग, मतलब इंडिया इज़ गोना बाय 12 Su-30 MKIs एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट 21 MiG-29। सो वो डील भी फाइनल हुई। 200 कामोव हेलीकॉप्टर्स, उसकी भी डील फाइनल, बहुत सारी डील्स फाइनल्स हुई। उसके अंडर ये रिक्वेस्ट भी किया गया इंडिया के द्वारा कि वो थोड़ा जल्दी सप्लाई कर दें। सो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ये जब रशिया गए, तो वहाँ पे वो रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, मतलब जिनका नाम यूरी बोरिसोव है, उनसे मिले। और कब? ट्यूसडे के दिन। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इट्स अराउंड 8:30 एंड टुडे सैटरडे। सो ये ट्यूसडे का इवेंट है। एंड डिफेंस सेक्रेटरी, जो हमारे इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर अजय कुमार, उन्होंने भी एक मीटिंग की किसके साथ? उनके जो रशियन काउंटर पार्ट है, मतलब जो रशिया में उनकी पोजीशन पे हैं, उन्होंने एक सेपरेट मीटिंग की थी रिगार्डिंग दिस डील्स। नाउ व्हाई डिड इंडिया आस्क टू प्रीपोन द डिलीवरी? नो, इंडिया ने क्यों बोला कि हमको S-400 की डिलीवरी पहले चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको वैसे भी S-400 की डिलीवरी पहले मिलने वाली थी, बिकॉज रशिया हैड पोस्टपोन द डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम टू December 2020 ऑन द अकाउंट ऑफ COVID-19 पैंडेमिक। मतलब हमको पहले ही मिल जाती, बट अमिड द COVID-19 पैंडेमिक
we missed the chance of getting these batteries in June itself, and it had been postponed to December 2020. I don't think so such huge gap should be made, but still it's Russia, and Russia has many consignments to be made just to India only, and to its other partners also. Hence we can consider this ड्यू टाइम. ओके, सो न्यू दिल्ली मतलब इंडिया का जो कैपिटल है, न्यू दिल्ली जब भी हम बोलेंगे इट मीन्स इंडिया. सो इंडिया के सोर्सेज ने कहा कि इंडिया जो है वो कीन है दैट मॉस्को मेक स्पेशल. मॉस्को मीन्स रशिया. देखिए जब भी हम कैपिटल का नाम बोलते हैं तो सो वी रिगार्ड इट एज टू बी द कंट्री, द होल कंट्री मीन्स से वील से बीजिंग, so we'll mean China, we'll say Washington, so we'll mean America, we'll say Canberra, we'll mean ऑस्ट्रेलिया. तो इसी तरह चलता है. जैसे अभी हमको रिगार्ड करना है पाकिस्तान, सो विल नॉट से डायरेक्टली पाकिस्तान, विल से इस्लामाबाद. सो यही सब कुछ होता है. एंड सेम इज़ द केस विद बांग्लादेश. मीन्स ऐसा एक दो कंट्री के साथ नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ होता है. सो मॉस्को मेक स्पेशल अरेंजमेंट फॉर इंडियाज़ ऑर्डर, मतलब इंडिया ने जो भी ऑर्डर दिया उसके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करे, विच हैज़ अपीरेंटली बीन बंच्ड विद सम अदर कंट्रीज़. मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, मॉस्को यानी रशिया को बहुत सारे कंसाइनमेंट्स होते हैं. सो उसको इंडिया की जो ऑर्डर है उसको भी बाकी सब कंट्रीज़ के साथ बंच कर दिया गया था. सो इंडिया नाउ न्यू दिल्ली वांट्स दैट मॉस्को मेक सम स्पेशल अरेंजमेंट सो दैट इट्स ऑर्डर कैन बी प्रीपोन्ड एंड बॉट टू इंडिया अ बिट बिफोर द डेडलाइन. नाउ थोड़ा सा S-400 ट्रायम्फ के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले तो भैया ये सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है विच हैज़ बीन एग्जिस्टिंग सिंस लास्ट 12 ईयर्स. एंड अलॉन्ग विद दैट अब इससे भी बड़ा थ्रेट S-500 इज बीइंग डेवलप्ड बाय रशिया विच इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 times more dangerous than S-400 ट्रायम्फ. ना अब आप सोचेंगे इंडिया ने S-400 क्यों खरीदा जब S-500. जब इंडिया ने S-400 खरीदा तब S-500 का कोई प्लान नहीं था. एंड just to have more batteries of S-400 only, India just took 5 batteries. Now rather than taking S-400 later on, India will 100% look towards acquiring S-500 as it is more advanced and more developed as compared to S-400 Triumph. Now यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रायम्फ, PH है, और यहाँ पे मैंने MF लिखा है. सो ये जो ट्रायम्फ है ये कंपनी का नाम है, ये जो ट्रायम्फ है ये इस पूरे S-400 का नाम है. सो होप आपको समझ में आएगा. सो द S-400 ट्रायम्फ प्रीवियसली नोन एज S-300 PMU-3. नाउ आपको ऐसा लग रहा होगा अरे S-400 डायरेक्टली कैसे बन गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. S-400 के जो प्रीवियस वेरिएंट्स थे S-100, S-200, S-300 ऐसे सब एग्जिस्ट कर रहे थे. सो इट इज़ अ मॉडल विच इज़ हाईली एडवांस, हैंस इट इज़ बीइंग गिवन मोर क्रेडिबिलिटी एज कम्पेयर टू दी अदर वंस. सो जो S-400 ट्रायम्फ है ये एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम है. अब एंटी एयरक्राफ्ट बोला, so it does not mean कि it won't be able to intercept any bomber and all, as they are also a part of aircraft only, means we consider them to be aircrafts. Now developed in 1990s. कब डेवलप हुआ था? 1990 में बाय रशियाज अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो. अब आप बोलेंगे तुमने तो बोला था ट्रायम्फ कंपनी का नाम, फिर यहाँ पे अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो कैसे आ गए? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो, मतलब इसका डिज़ाइन अल्माज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो में हुआ, बट इसका प्रोडक्शन एज आई सेड ट्रायम्फ के प्रोडक्शन लाइन में ही हुआ था. As an upgrade of the S-300 family. It has been in service with the Russian armed forces since 2007. Dr. Alexander Lemensky was the chief engineer of Almaz Ante on the S-400 project in 2017. मतलब इसको जब फायर मिली, देखिए हम सबको तो हमने डील साइन की 2018 में, जब हमको 2017 में पता चला दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करेंटली मीन्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. बट चाइना को देखिए, उसको इसकी ताकत पहले ही पता चल गई, उसने पहले ही 2014 में खरीद लिया. दैट्स वाई इट हैज़ नाउ वन और टू और मेनी बैटरीज ऑफ S-300. वैसे तो उसने 3 ही ऑर्डर किए थे, बट नाउ इट हैज़ 3 होलसम 3 बैटरीज ऑफ S-400. Although its range is S3 is equal to S-300 only, but its speed also varies ना. So यही सब प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी दूरदर्शिता कम है हमारी.
पर कोई नहीं, चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। सो 2017 में क्या हुआ, S-400 को द इकोनॉमिस्ट, बहुत बड़ा इंटरनेशनल अखबार है, डिजिटल भी है और इसके हैंडसेट पेपर्स भी आते हैं। सो द इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम करेंटली मेड। येस, not the third air defense system, not a Barak air defense system. It is S-400 which had won the credibility of the being the best air defense system currently existing. So इसीलिए S-400 ट्रायम्फ इतना डेंजरस होता है। नाउ ये देखिए ये कटआउट है जिसमें लिखा डेडली मिसाइल शील्ड। जब इंडिया ने इसे एक्वायर किया था ये तब का है। सो कॉस्ट देखिए 39,000 crores, which was roughly at then dollars point it was roughly 5.1 or 5.5 billion dollars, अब तो 5 पे ही आ गया होगा। Now 5 squadrons of S-400 Triumph anti-aircraft and anti-missile systems from Russia। मतलब ये सिर्फ एयरक्राफ्ट को नहीं उड़ाता है, ये अगर कोई मिसाइल भी आ रही होगी उसको भी उड़ा देगा। देखिए S-400 क्या क्या उड़ा सकता है, एयरक्राफ्ट उड़ा सकता है, स्टेल्थ फाइटर्स। आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा टेंशन यही है कि इंडिया खुद का AMCA तो डेवलप कर रहा है, बट इट वुड टेक इंडिया मोर 7 to 8 years to get its first AMCA ready for massive production। Means India would have its prototypes by 2025-26, but पहला प्रोडक्शन लाइन से जब एयरक्राफ्ट निकलेगा इट वुड बी अराउंड 2030, एंड until then we will have to maintain a massive shield which can protect us from the 5th generation fighters of China, and if Pakistan gets then it's also, देखिए चाइना हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ भी कर सकता है, एंड फॉर दैट एज कंपेयर टू चाइना पाकिस्तान इज़ अ बिट मोर अग्रेसिव ऑन इंडिया। सो ऐसा नहीं है कि उससे हमें कुछ फ़र्क पड़ता है, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दे आर लीस्ट डिवोटेड इन इंडिया, उनको कोई कंसिडर भी नहीं करता है। खासकर 2016 से जब से मोदी जी ने कहा कि वो अपनी मौत मरेंगे, हम क्यों पड़े उनके पीछे। सो यही कुछ चीज़ है। सो ये स्टेल फाइटर्स को भी उड़ा सकता है, मिसाइल्स को भी उड़ा सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट ड्रोन्स जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं उनको भी उड़ा सकता है। नाउ रेडार्स, इसके जो रेडार्स हैं वो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि इसका सबसे पहले प्राइमरी एक्विजिशन होने वाला है। इट हैज़ अ 600 किलोमीटर्स रेंज विच कैन टारगेट हंड्रेड्स ऑफ टारगेट साइमल्टेनियसली। मतलब ये 100-200, मतलब इट इज़ अराउंड 100 to 200, बट वो कितने भी टारगेट्स को साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकता है। 4 काइंड ऑफ मिसाइल्स होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि चारों मिसाइल की रेंज सेम होती है, एक की 200 है, एक की 300 है, एक की 400 है, एंड एक की समोट 100 या 0 से 100 या ऐसे कुछ है। एंड चाइना ने ऑलरेडी S-400 की बैटरीज इंडक्ट कर ली हैं वर्थ $3 बिलियन। 2014 में बोला ना, दूरदर्शी है वो लोग। प्लान पहला S-400 2 साल में आएगा, सारे आ जाएंगे 5 साल में, बट ये थोड़ा आगे पीछे ऑब्वियसली रशिया है, लॉट्स ऑफ कंसाइनमेंट्स टू गो। ना अब इस पर डिफेंस मिनिस्टर का क्या व्यू है। इंडिया और रशिया जो है ये बहुत सालों पुरानी पार्टनरशिप एंजॉय करते हैं, मतलब बहुत मैसिव डील्स होती है इंडिया और चाइना के बीच में फिलहाल, रशिया के बीच में। फ़िलहाल देखें तो इंडिया और रशिया के बीच में ऑलमोस्ट $15 बिलियन का ट्रेड है। दैट वुड बी ऑलवेज टू ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में ऑलमोस्ट 1,20,000 करोड़ का ऑलमोस्ट ट्रेड होता है। एंड आई टेल यू वन थिंग, लिविंग दिस डिफेंस डील्स बिहाइंड, तो अगर हम डिफेंस डील भी जोड़ दें इट वुड बी समवॉट अराउंड $50 बिलियन। हालांकि अब इंडिया अपनी धीरे धीरे जो रिलायंस है रशिया पे वो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है। इट इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट, इट इज़ शिफ्टिंग टू इट्स ओन मार्केट्स। सो इसके बाद डिफेंस रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं इनकी क्या बोलते हैं इनके रिलेशनशिप में। और इसके बाद राजनाथ सिंह ने ये सब स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने ऐसा भी कहा कि इनकी जो इनके बीच में जो वार्तालाप हुई थी, इनके बीच में जो बात हुई थी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव थी। तो ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में रशिया फास्ट ट्रैक कर सकता है डिलीवरीज टू इंडिया, स्पेसिफिकली इंडिया, एज इट हैज़ मोर अटेंशन एज कम्पेयर टू द अदर फॉरेन नेशंस।
और उन्होंने ये भी कहा वी विल बी टेकन फॉरवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम, मतलब जल्द ही हमको रिपोर्ट भी किया जाएगा रिगार्डिंग दिस टॉपिक। नाउ रशिया अगर जल्दी पे कर दे, मतलब जल्दी हमको प्रोवाइड कर देता है ये सब डिफेंसेस अलॉन्ग विथ कामोव 200 260 समवॉट व्हाट इट्स नेम आई डोंट नो, सो ये अगर जल्दी प्रोवाइड कर सकता है, सो इन द कमिंग फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट मोर डील्स विद रशिया एज कम्पेयर टू अमेरिका। देखते हैं अब ये सब, क्योंकि देखिए जो आपका मुश्किल की घड़ी में साथ देता है ना, वही आपका सबसे सच्चा दोस्त होता है। एंड रशिया हैज़ प्रूव दैट ऐसा नहीं है कि अमेरिका नहीं है, अमेरिका इज ऑल्सो वन ऑफ आर बेस्ट फ्रेंड। इट हैज़ डिप्लॉयड इट्स 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ ऑल्सो trying to move its what do you call it, soldiers from Germany to the Southeast Asia in order to help India and all the other Southeast Asian nations to not to come under the Chinese pressure. So but Russia is also doing a bit more help by providing missile defense system and all. So आने वाले नियर फ्यूचर में हमको देखने को मिलेगा what Russia does and what not. So आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अ चैनल। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई भी इस पर अपडेट आता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।